कितना गंदा हो रखा है ये। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और गाइस, मॉर्निंग का टाइम हुआ है, जैसे कि हस्बैंड चले जाते हैं उसके बाद ही मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ये वाला जो गद्दा है ये मैं अंदर लेकर के आ गई हूँ और बेटा मेरा उठ चुका है, तो चलिए इसकी बेडशीट बिछा देती हूँ। जो ये वाला गद्दा है ना, इसी को ही मैं बाहर बिछाती हूँ सोने के लिए। और अभी जो रुई वाला गद्दा है ना, वो भरकर नहीं आया है। वो जो भरने वाले भैया है ना, रुई का गद्दा जो बनाते हैं, वो भी ना टाइम जो बोला था उससे ऊपर ही हो चुका है और अभी तक उन्होंने बना करके नहीं दिया है। आजकल करते रहते हैं, देखते हूँ कल अगर वो दे देते हैं, कल के लिए बोला हुआ है। तो चलिए गाइज़, मैंने ये सारी जितनी भी बेडशीट है ना, क्योंकि ओढ़नी तो पड़ती हैं थोड़ी बहुत ना, ठंड भी लगने लग जाती है और मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती अगर मैं पैरों पर बेडशीट वगैरह ना डालूँ तो चलिए अपनी बेडशीट बिछा करके आ गई हूँ। और जो हमारा वाला बेडरूम है ना, उसको भी ठीक करके आ गई हूँ। वहाँ की डस्टिंग कर दी है, मतलब दोनों रूम जो है मैंने वो क्लियर कर दिए हैं, अच्छे तरीके से साफ़ कर दिए हैं और बेडशीट बिछा दी हैं। और अब आ गई हूँ हॉल में। तो ये वाला जो काम है ना, ये कई दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। पेंडिंग क्या था, ये वैसे होता रहता है लेकिन इतनी जल्दी जल्दी नहीं होता है। तो ये जो मेरा कॉर्नर लगा हुआ है ना, इसको पहले मैंने सारा सामान इस पे से हटा लिया है और उसको साफ़ कर दिया है। ऐसे ही मोटा मोटा साफ़ कर दिया है, एक बार मैं फिर से करूँगी। और ये मैं नीचे की साइड ना लगा करके देख रही थी, जो मनी प्लांट ग्रो कर रखा है मैंने पानी के अंदर, कि ये कैसा लगता है, या फिर साइज़ इसका शायद चेक कर रही थी मैं। तो चलिए एक बार फिर से इसको साफ़ कर देती हूँ और चीज़ें जो सामान मैंने हटाया था उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, जितनी भी धूल मिट्टी थी उससे हटा दी है। और ये गाइज़ अभी वैसे गर्मियां हैं और फ़ैन चलते हैं और यहाँ पर ना विंडो भी है, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है और ये कलर भी ऐसा ही है जिसमें ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो मैंने एक मनी प्लांट भी रख दिया है, तो अच्छा लग रहा है वो ग्रीन ग्रीन। उसको करने के बाद जो ये मेरा जहाँ पर एसी लगा हुआ है, ये वाली जो खिड़की पर्दे हैं ना, सॉरी पर्दे जो है ना, इसको भी ठीक कर देती हूँ। और सोफ़े के कवर ना मुझे झाड़ने थे, तो उनको झाड़ करके लेकर आ गई हूँ और अब इनको दोबारा से मैं बिछा देती हूँ, क्योंकि पूरा टाइम हमारा यही निकलता है, दिन रात जो भी है। काफ़ी गंदे हो जाते हैं और गंदे के साथ साथ ना ये हल्के भी हैं, तो अजीब से हो जाते हैं, मतलब सुकड़ जाते हैं बार बार, तो इनको बार बार मुझे ठीक करना पड़ता है। लेकिन एक बार तो सुबह के टाइम और शाम के टाइम प्रॉपर तरीके से मुझे इनको ठीक करना पड़ता है। तो चलिए ये बिछा दिए हैं मैंने और अब लगा देती हूँ इनके कुशन। और कुशन की ना इनकी सिलाइयाँ भी निकल गई हैं, जो बीच में एक टाँका सा लगा होता है ना, वो निकल गया है। और इसको मुझे क्लीन करना है और ये मैंने निकाल दिया है। और जो ये मेरा एग्जॉस्ट फ़ैन लगा हुआ है ना गाइज़, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। कम से कम में 1 महीना हो गया है मुझे सोचते सोचते कि आज करूँगी कल करूँगी, लेकिन हो ही नहीं पाता था। एक तो तारपीन के तेल की जो स्मेल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इतने टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो चलिए आज वो हो ही गया। तो पहले मैंने वो जो एग्जॉस्ट फ़ैन है ना, उसको साफ़ किया तारपीन के तेल से, और जो उसका बाहर का कवर था ना, उसको मैंने निकाल लिया था और उसको भी अच्छे तरीके से क्लीन करके ना धूप में रख दिया है। जब वो सूख जाएगा तब मैं उसको लगा दूँगी। और उसके अंदर से ना तेल भी थोड़ा एक आधी बूंद ना टपकने लगी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से हो रखा था। तो आज मेरा पेंडिंग काम भी ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने किचन क्लीन किया और किचन क्लीन करने के बाद मैंने लगा लिया है पोछा। और पोछा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा बाथरूम में कपड़े धोने के लिए। तो चलिए फटाफट से साबुन में से तो निकाल लिए हैं मैंने ब्रश वगैरह लगा करके, और अब निकाल देती हूँ पानी में से। तो वैसे तो मैं मशीन में धो लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड की शर्ट थी ना वाइट वाली, तो वो मशीन में ना साफ़ नहीं होती हैं साफ़ तरीके से, तो कॉलर वगैरह मुझे दोबारा से घिसने ही पड़ते हैं। तो इसलिए ना मैंने एक रात पहले ही तीनों शर्ट को ना सर्फ डाल करके, और जो आला आता है ना, हाँ ब्लीच जो होती है, वो डाल करके रख दिया था, ताकि अच्छे तरीके से ना जो भी मैल वगैरह है वो फूल जाए और उससे ना अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं, जो आला वो ब्लीच जो आती है उससे। तो मैंने सोचा 3 शर्ट तो साफ़ कर ही रही हूँ, तो जो एक दिन के कपड़े रखे हुए थे उनको भी साथ साथ ही मैंने साफ़ कर दिया था।
और उसके बाद फिर खाना बनाया और थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी। और अब ये हो गया है शाम का टाइम। तो चलिए सबसे पहले शाम को उठने के बाद अपना हाथ मुँह वगैरह धोए मैंने, और उसके बाद अब मुझे करने हैं अपने कपड़े फ़ोल्ड। और बेटा बाहर गया हुआ था क्योंकि थोड़ी सी ना भूख लगने लगी थी, तो वो शायद कुछ लेने के लिए गया हुआ था। तो तब तक मैं कर लेती हूँ अपने कपड़ों को फ़ोल्ड। और ये ना एक दिन पहले के कपड़े हैं, और जो आज मैंने धोए हैं ना कपड़े, वो पड़े हुए हैं बाहर। तो पहले मैं इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ, तो मुझे बालकनी से ही कपड़े उठाने हैं। तो जब ये वाले फ़ोल्ड हो जाएंगे तब मैं उनको उठा करके लाऊंगी। और एक दिन पहले ना मैंने कपड़े फ़ोल्ड नहीं किए थे। कभी कभी होता है ना कि मन नहीं करता है, एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, तो मैंने बाहर ही लेकर के आ गई थी कि यहीं पर कर लेती हूँ, क्योंकि कमरे में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो सारे कपड़े ना यहीं पर फ़ोल्ड करके फिर सारों को ना एक साथ अलमारी के अंदर सेट कर दूंगी। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मुझे प्रेस कराने हैं, क्योंकि ज़्यादा 3 शर्ट तो मैंने हस्बैंड की ही धोई थी, और ऑफिस की पैंट है, और कुछ और कपड़े हैं जो मुझे प्रेस के लिए रखने हैं। लेकिन अभी प्रेस वाले भैया नहीं आ रहे हैं, तो मुझे अभी ना घर में ही प्रेस करनी पड़ रही है। और ये मैं बाहर से भी कपड़े लेकर आ गई हूँ। जो ये वाले कपड़े हैं जो मैं अभी लेकर आई हूँ, ये कपड़े मैंने धोए थे आज। और साथ साथ मैं देखती जा रही हूँ अपना टीवी भी। तो साथ में 2 काम मेरे एक साथ ही हो रहे हैं, टीवी भी एंजॉय कर रही हूँ और अपने कपड़े भी फोल्ड कर दे रही हूँ। तो काम भी ख़त्म हो जा रहा है और अपना टाइम पास भी हो जा रहा है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं अपने कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। और प्रेस तो मैं शाम को ही करूँगी, मतलब रात को ही करूँगी। जब खाना वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसी बीच में एक शर्ट प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो कपड़े प्रेस नहीं करती हूँ। तो कपड़ों को फोल्ड करके मैंने रख दिए हैं अलमारी के अंदर, और अब आ गई हूँ पूजा करने के लिए। पूजा का टाइम हो गया था और अभी शायद बेटा नहीं आया था। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं अपनी पूजा। चलिए जी, पूजा तो हमारी हो चुके हैं और अब कर लेते हैं बाकी की तैयारी। तो चला देती हूँ किचन में लाइट, क्योंकि थोड़ा अंधेरा होने लगा था। और ये मैंने दिन में ही भिगो करके रख दिए थे। और तो नींबू पानी जो बनाया था ना, मैंने छिलके इसके अंदर ही डाल दिए थे, क्योंकि उसकी जो स्मेल होती है ना, वो बहुत अच्छी आती है। तो जो भी हल्की फुल्की स्मेल रह जाती है कपड़ों के अंदर, क्योंकि ये डस्टर भी है, और एक तो किचन का डस्टर है और एक हाथ साफ़ करने के लिए है, तो दोनों ही सेम कलर के हैं। और मैंने इनको दिन में ही भिगो करके रख दिया था। तो जो नींबू की खुशबू होती है ना, वो भी थोड़ी बहुत आ जाती है। और ये बर्तन रखे हैं जो हमने दोपहर में लंच किया था ना, तो ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं। जब ज़्यादा नहीं होते ना, तो मैं नहीं करती और कभी कभी कर भी देती हूँ। तो चलिए अब कर लेते हैं खाने की तैयारी। तो मैंने निकाला है सीताफल बनाने के लिए। आज मैं बनाऊंगी सीताफल की सब्ज़ी। तो इसको ना पहले थोड़ी देर पहले ही निकाल करके रख देती हूँ सब्ज़ी बनाने से पहले, जिससे ना थोड़ा सा वो ठीक हो जाती है। नहीं तो वो फ्रिज में जब रखी रहती है तो वो अजीब सी हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइट होती है, तो बनने में भी ना थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो चलिए बेटा मेरा आ गया था जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैंने एक साइड में रख दी है अपने लिए चाय। तो गाइस चाय लवर तो हम हैं ही, तो बना लेती हूँ अपने लिए चाय, और अपने लिए ही बनाऊंगी आज, बेटे के लिए नहीं बनाऊंगी, उसने मना कर दिया था। और देखा तो चीनी ख़त्म हो रखी थी, तो साथ साथ में ना चीनी एक डब्बे में तो ख़त्म हो चुकी थी, इसके अंदर भी चीनी भरी हुई थी। तो दूसरा वाला जो कंटेनर है ना, उसके अंदर है चीनी। तो छोटे वाला जो कंटेनर है ना, जो हम डेली यूज़ करते हैं, उसके अंदर डाल लेती हूँ। एक साइड में चाय बन रही थी और बेटा भी मेरा आ चुका था, तो वो लेकर आया था बर्गर। जो रेडी वाले बर्गर होते हैं ना, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर क्रीम ना लगी हो तो वो वाले बर्गर, वो मुझे जो मेयोनीज़ लगी होती है ना, वो बर्गर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो चलिए सर्व कर लेते हैं बर्गर। और 2 बर्गर लेकर आया था, लेकिन उसने मना कर दिया था, तो मैंने एक बर्गर वापस रख दिया कि जब वो भूख लगेगी तब वो खा लेगा। और चाय मेरी बन गई है, तो अब उसको छान लेती हूँ और अब इंजॉय करते हैं अपनी चाय और बर्गर। दूध आ गया था, ये इधर एक साइड में रख दिया है दूध, और इधर रख दिए हैं आलू को बॉईल करने के लिए, क्योंकि मुझे बनानी है आलू की सब्जी। आलू उबाल लिए थे मैंने और थोड़े से ठंडे हो गए हैं, तो ज़्यादातर आलू ना टूट ही गए हैं। वैसे तो ज़्यादा सीटी नहीं लगाई थी, पता नहीं थोड़ा सा ना आलू ही ऐसा था जो टूट गया था। तो फटाफट से इनको छील लेती हूँ, मुझे बनानी है आलू की सब्ज़ी। वैसे तो मैंने सीताफल निकाला था सब्ज़ी बनाने के लिए रात के डिनर के लिए, लेकिन मैंने फ़ोन करके जब हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि सीताफल नहीं, आज आलू की सब्ज़ी, क्योंकि वो एक दिन पहले ही बोल रहे थे। तो मैंने इसीलिए फ़ोन कर लिया था कि सीताफल बनाऊँ या कुछ और बनाऊँ।
तो उन्होंने कह दिया था कि आलू की सब्ज़ी बना लो, तरी वाली जो बॉईल करके बनाते हैं। और एक साइड में मैंने रख दिए हैं चावल, बॉईल वाले चावल बनाऊंगी जो पानी मार निकाल करके बनाते हैं, वही वाले चावल, और वो ज़्यादा ना नुकसान भी नहीं देते हैं। और इससे पहले ही मैंने आटा लगा करके रख दिया था, तो जब ये दोनों चीज़ बन जाएंगी तब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो। टेक केयर, बाय बाय।